हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। उससे पहले वाले क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अच्छे से देखा है। ओके, तो अच्छे से आपने सब कुछ स्टेप्स हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, वो अच्छे से समझे हैं आपने। और तो आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से देखना वीडियो को बिना स्किप करे, ताकि अकेला अकेला स्टेप आपको, अकेला अकेला कंसेप्ट क्वेश्चन का अच्छे से समझ में आए। तो शुरू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। पहले स्टेटमेंट अच्छे से रीड करेंगे। स्टेटमेंट क्या है हमारी कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड हुज प्रोडक्ट इज 182। कहते हैं ऐसे दो नंबर फाइंड करो जिनका सम है जो वो 27 आए और जिनका प्रोडक्ट कितना आया आपका 182 आए। ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं हमें। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले क्या करोगे आप, जो दो नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, ठीक है, उनके अंदर जो ये रिलेशन दिए हैं इनको यूज करके आप इक्वेशन बनाओगे। पहले रिलेशन जो गिवन है आपको, ये रिलेशन ही होता है। सम 27 प्रोडक्ट 182, इसको रिलेशन ही बोलते हैं। इस रिलेशन का यूज करके पहले आप इक्वेशन क्रिएट करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, पहले लेट दी वन नंबर, एक नंबर मैंने वैसे ही लेट कर लिया कि एक नंबर मेरा क्या है, एक्स है। अगर एक नंबर मेरा एक्स है तो दूसरा नंबर आएगा मेरा, ठीक है, देन सेकंड नंबर मेरा क्या आएगा, 27 वाले रिलेशन के अकॉर्डिंग कि दोनों का सम 27 है। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मेरा दूसरा नंबर क्या आएगा, दूसरा नंबर मेरा बनेगा, अगर पहले से सम गिवन है किन्हीं दो नंबर्स का और उनमें से एक नंबर हमने कुछ भी लेट कर रखा है या कुछ भी गिवन है, तो दूसरा नंबर हमेशा कितना बनता है, वो सम माइनस वन नंबर जो भी आपको गिवन है उससे बनता है। ये रूल याद रखना, ठीक है। अगर आपको दो नंबर्स का सम गिवन है और एक नंबर गिवन है, तो दूसरा नंबर निकालने के लिए, सेकंड नंबर निकालने के लिए आपको ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा कि सम में से क्या माइनस करना पड़ेगा, पहले वाला नंबर है जो आपको वो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर आपका क्या बनेगा, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, सम वाले रिलेशन के अकॉर्डिंग 27 माइनस एक्स बनेगा। ठीक है, ये आपका सेकंड नंबर है। अगर दो नंबर्स हमारे, एक नंबर एक्स है और दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स है, ठीक है, तो जो ये वाला रिलेशन है अभी कि दोनों का प्रोडक्ट 182 है, इसका यूज करेंगे हम। इधर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दिया है, ये हमारा पहला नंबर मल्टीप्लाई ये हमारा दूसरा नंबर, और दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है, 182। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 27x आया, इसकी मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स के इज इक्वल टू 182। इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं। देखो, इक्वेशन क्रिएट करनी और इक्वेशन सॉल्व करनी आपके लिए आसान होगी अगर आप इस टर्म को किस में रख लोगे, पॉजिटिव में रख लोगे। इसको पॉजिटिव रखना, बाकी सारी जिसमें भी चेंज हो, नेगेटिव में हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट करना मैथ के अकॉर्डिंग है। ये नहीं अपने पास से इसको नेगेटिव से पॉजिटिव कर देना, नहीं। मैं इसको क्या करूंगा, इस साइड लेके चला जाऊंगा, तो इधर क्या बचेगा, जीरो। इस साइड क्या बचा, इक्वल के लेफ्ट में क्या बचा, जीरो बचा। उधर क्या बचेगा, उधर जाके ये पॉजिटिव होगा, 27x क्योंकि पॉजिटिव था, तो ये उधर जाके नेगेटिव होगा, और ये पहले से वहीं पे है, पॉजिटिव का है, तो ये पॉजिटिव का रहेगा। और इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, पहले तो आपको जो रिलेशन गिवन है उससे क्या बनाओ, आप एक इक्वेशन क्रिएट करो। हमने एक इक्वेशन क्रिएट कर ली। सबसे पहला स्टेप है ये स्टेटमेंट वाले सम में अगर आपने अच्छे से आपकी ये क्रिएट कर ली, अगर आपने इक्वेशन क्रिएट कर ली, तो क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना आता है कि कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व। ठीक है, पहले भी ये देख चुके हो आप। क्या करना है अभी, इसके आगे क्या, कौन सा नंबर होता है, 1। पहली टर्म का कोफिशिएंट है जो ये नंबर है, और जो लास्ट टर्म का कोफिशिएंट है या लास्ट टर्म जो है आपकी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 1 को अगर आप 182 से मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा, और बीच वाली टर्म का नंबर कितना आपका, -27। ठीक है, अभी स्टेप क्या है, स्टेप ये है
कि दो नंबर आपको फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके 182 आए और प्लस या माइनस में से कोई एक चीज करके 27 आए। ठीक है, आपको दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके 182 पॉजिटिव सॉरी प्लस या माइनस करके उन्हीं नंबर्स का क्या बनना चाहिए, 27 बनना चाहिए। ऐसे दो नंबर पता आपको कोई दो नंबर ऐसे, मैं बता देता हूं कौन से दो नंबर है वो। एक 13 है और एक है आपका 14 है। अगर आप 13 को 14 में प्लस करोगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। बट क्योंकि हमें नेगेटिव का चाहिए तो इसको भी नेगेटिव रखेंगे और इसको भी नेगेटिव रखेंगे। नेगेटिव रखने से इसका माइनस नहीं हुआ, नेगेटिव रखने से तो भी इसका प्लस ही करना हमें, और आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो एक नंबर आपका -13 हुआ, एक -14 हुआ, क्योंकि अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 182 भी बनेगा ही बनेगा। तो आपने दो नंबर कौन से फाइंड कर लिए, एक -13 और एक -14, जिनका मल्टीप्लाई करके ये और प्लस या माइनस में से कोई एक चीज करके ये बनता हो। ठीक है, अभी क्या करना है, फर्स्ट टर्म को ऐसे ही लिख लेना है, लास्ट टर्म को भी ऐसे लिख लेना है, जो बीच में ये वाली टर्म थी इसको ऐसे ही नहीं लिखना, इसको ब्रेक डाउन करके ये दो नंबर लिखने हैं आपको, एक माइनस का 13 पीछे एक्स, माइनस का 14 एक्स। ठीक है, अभी इसके बाद हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड में इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन और लास्ट की टू टर्म्स में से कॉमन। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा आपका, एक्स कॉमन आएगा, और इसमें से और इसमें से एक्स कॉमन, अंदर क्या बचा आपका, एक्स -13 बचा, माइनस और -14 और 182 किस सेम नंबर से डिविजिबल है। देखो 13 की 14 की मल्टीप्लाई करके 182 आ रहा था ना, तो अगर आप 14 को 182 से डिवाइड करोगे तो ये डिविजिबल होगा। मींस कि इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 14 निकलेगा। ठीक है, और अंदर क्या लिखोगे, इधर से क्या बचा, एक्स, और ये नेगेटिव, इधर से और इधर से आपने नेगेटिव कॉमन निकाला था, तो इधर ये जो नेगेटिव कॉमन निकाला है, अभी जो भी अंदर बचेगा वो किस चीज का बचेगा, पॉजिटिव का बचेगा, क्योंकि नेगेटिव तो आपने कॉमन निकाल लिया इसमें से और इसमें से। मैं दोबारा बता देता हूं आपको, इधर 14x था जो, उसका नेगेटिव बाहर निकाल लिया तो यह पॉजिटिव का बचेगा इधर। ठीक है, इसमें से पॉजिटिव में से भी नेगेटिव एक बाहर गया होगा तो इधर भी नेगेटिव आएगा आएगा आपका। इसको अब 182 को 14 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 13 = 0। ठीक है, अभी देख लो ब्रैकेट के अंदर अगर आपके सेम आ रहे हैं टर्म्स तो आपका क्वेश्चन सही है, नहीं तो इधर ही क्वेश्चन में गड़बड़ी होती है हमारे। आगे चलते हैं, जो ये दोनों सेम है ब्रैकेट के अंदर, इसको आपको क्या करना है, एक को लिख लेना, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको क्या करना है, एक ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक है, ऐसे करके, और इक्वल में क्या डाल देना है, इसके 0। अभी क्या करो, x -13 = 0 लिखो, x -14 = 0 लिखो, x = 13 आया, x = 14 आया आपका। ठीक है, तो अभी x की दो वैल्यूज आपके पास आ गई, बट हमें क्या करना था, दो नंबर्स फाइंड करने थे, तो 13 और 14 दो नंबर ऐसे नहीं निकलेंगे, इनको नहीं बोल सकते हम कि ये 13 और 14 निकलेंगे, ऐसे दो नंबर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इधर देखो, इधर लाइन लिखनी है, सोदा नहीं ऐसे नहीं लिखना, एक मिनट, दोनों पॉजिटिव आए हैं। ठीक है, अब लिखोगे इफ x = 13, अगर x 13 होता तो पहला नंबर आपका क्या बनता, पहला नंबर आपने लेट किया था x कितना बनता, 13, और जो सेकंड नंबर बनता आपका वो कितना बनेगा आपका, 27 - 13 कितना आया, 14। ठीक है, अभी देखो इस क्वेश्चन के अंदर तो आप अगर, चलो मैं बाद में बताता हूं, पहले ये कंप्लीट कर लो। इफ x = 14 होता, अगर ये होता तो पहला नंबर आपका क्या बनता, पहला नंबर आपका बनता 14, और दूसरा नंबर आपका क्या बनता, सेकंड नंबर आपका क्या बनेगा, 27 - 14 = 13। ठीक है, देखो दोनों में बन तो 13 और 14 ही रहे हैं, बट अगले कुछ क्वेश्चंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, किसी किसी क्वेश्चन के अंदर, कि ये दोनों कंडीशंस हैं जो ऐसी नहीं बनेगी कि 13 14 ही निकले, ये कुछ डिफरेंट भी निकल सकता था। तो हमें दोनों कंडीशंस का यूज करना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस आपको शो करनी जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन के अंदर नंबर कटेंगे आपके इस चीज के। तो ध्यान रखना है, ये तो क्वेश्चन में चलो 13 14 दोबारा दोबारा बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी शो तो करना है हमें। बट अगले क्वेश्चंस के अंदर क्या हो सकता है, ऐसे दो वैल्यूज आए आपके पास, क्या पता एक हमें इग्नोर करनी पड़े, नेगेटिव या
फ्रैक्शन की वजह से और एक वैल्यू हमें लेनी पड़े, या फिर दोनों वैल्यूज को लेट करके अच्छे से उसको करके देखना पड़े कि हम क्यों उसको इग्नोर करेंगे, एक को हटाएंगे और एक को रखेंगे, क्यों रखेंगे, ये रीजन देना पड़ सकता है आपको। तो इसीलिए आपको हर कंडीशन को शो करना यहाँ पे जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन को करना जरूरी है। ठीक है, ये था हमारा एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अच्छे से आपको वीडियो में क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आया हो सारा कुछ, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।